नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम हाल ही में हुए घटना के आधार पर करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं। यानी हम आज के वीडियो में वैसे करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलीवेंट है। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत सारे करंट अफेयर्स पर चर्चा नहीं करते हैं जो आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को लोड करते हैं। हम सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स का पार्ट मजबूत करने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको टेलीविज़न देखने की ज़रूरत है, ना ही आपको मंथली मैगजीन्स में टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत है, या ना ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करें और हम हर रोज़ सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसे अच्छे से सुने और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रही है उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला पार्ट है कि बजरंग पुनिया ने इतिहास रच दिया है और इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता है। अब बात हो रही है कि बजरंग पुनिया जो कि हमारे एक भारतीय रेसलर है, इन्होंने कैसा इतिहास रचा है और किस चैंपियनशिप में ये ब्रोंज मेडल जीता है। तो इन्होंने जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है उसमें इन्होंने भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता है और इस मेडल को इन्होंने मेंस 65 कैटेगरी में जीता है और इन्होंने प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी सेबेस्टियन रिवेरा को हराकर अपने देश को ब्रोंज मेडल दिलाया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके इतिहास, यानी कि इनके जो इन्होंने इतिहास रचा है उसके बारे में। तो ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। यानी कि इस मेडल के साथ ही इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है और अभी तक किसी भी भारतीय रेसलर के द्वारा वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल नहीं जीते गए थे, लेकिन इन्होंने ये कारनामा कर दिया है और ये इनका जो है 3rd ब्रोंज मेडल है। यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 3rd यानी कि 3 ब्रोंज और 1 सिल्वर मेडल जीता हुआ है। टोटल 4 मेडल इनके नाम हो चुके हैं। और अगर इस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में बात कर ले तो इनके अलावा एक और ब्रोंज मेडल भारत को मिल चुका है और वो जो ब्रोंज मेडल भारत को मिला है वो हमारे देश की खिलाड़ी विनेश फोगट के द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि तमिलनाडु के द्वारा एक नंजारायन टैंक को बर्ड सेंचुरी के रूप में नोटिफाइज किया गया है। अब ये कहाँ पे है, कितने एरिया को कवर करता है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में सिचुएटेड है और ये तमिलनाडु राज्य का 17th बर्ड सेंचुरी के रूप में इसे नोटिफाइड किया गया है और लोकल नेम जो इस बर्ड सेंचुरी का रखा गया है वो है सरकार पेरियापालयम टैंक। यानी कि ये एक तालाब के फॉर्म में है और इसकी जो टोटल एरिया है वो 125.86 हेक्टेयर, यानी कि इतने एरिया में ये फैली हुई है और यहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखे जाते हैं, जिसके कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि इसे तमिलनाडु के 17वें बर्ड सेंचुरी के रूप में इसे नामित किया गया है। ओके, और ये तमिलनाडु के वेस्टर्न पार्ट का 2nd बर्ड सेंचुरी है। यानी कि तमिलनाडु का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके अगर पहले बर्ड सेंचुरी की बात करें तो उसका नाम है वेलोर बर्ड सेंचुरी और ये दूसरा बर्ड सेंचुरी है वेस्टर्न पार्ट का। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा कि डुरंड कप 2022 के विजेता की घोषणा हो गई है। यानी कि किस टीम ने डुरंड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है, किसको हरा कर किया है, इन सब पे चर्चा करते हैं। तो बेंगलुरु एफसी टीम ने अपना पहला डुरंड कप का खिताब जीत लिया है और उन्होंने डुरंड कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और किस टीम को हराकर ये नाम किया है, तो मुंबई सिटी एफसी टीम को 2-1 के मार्जिन से हराकर बेंगलुरु ने ये खिताब जीता है। अब अगर हम बेंगलुरु के डोमेस्टिक टाइटल की बात कर ले तो ये बेंगलुरु एफसी टीम का 7वां डोमेस्टिक टाइटल है। यानी कि इससे पहले जो है बेंगलुरु एफसी टीम के द्वारा डोमेस्टिक टाइटल में 6 टाइटल जीते जा चुके हैं।
अब अगर हम डुरंड कप फाइनल की बात कर ले जिसमें बेंगलुरु टीम ने इसके खिताब को जीता है, तो इसका जो आयोजन किया गया है यानी जो फाइनल हुआ है वो कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। ओके, और डुरंड कप जो कि फुटबॉल का काफी पुराना एक टूर्नामेंट माना जाता है और इससे कई सारे सवाल भी आपके एग्जाम में स्टैटिक में बन चुके हैं कि डुरंड कप किस खेल से रिलेटेड है। तो इसकी जो पहली एडिशन शुरू की गई थी वो 1888 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक खिलाड़ी है जिनका नाम है देवेंद्र झझारिया और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब किस चैंपियनशिप में जीता है और किस खेल के ये खिलाड़ी है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे देश के जैवलिन थ्रोअर हैं, लेकिन ये एक पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है और इन्होंने जैवलिन थ्रो में अपने देश को हाल ही में सिल्वर मेडल दिलाया है। और ये जो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जिसका आयोजन मोरक्को में किया गया था उसमें इन्होंने ये मेडल जीता है। और इन्होंने जो अपना सबसे बेस्ट थ्रो फेंका है जिसके लिए इन्हें सिल्वर मेडल दिया गया है वो 60.97 मीटर का बेस्ट थ्रो रहा है। और इस चैंपियनशिप में यानी कि इस एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो भी एक भारतीय पैरा एथलेटिक खिलाड़ी है और उनका नाम है अजीत कुमार और इनका जो बेस्ट थ्रो रहा है वो 64 मीटर का रहा है। अब यहाँ पे देवेंद्र झझारिया की बात करें तो ये पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया हुआ है। आप नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में जानते हैं कि उन्होंने भी भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया है। तो आप इस खिलाड़ी का भी नाम याद कर लो, नाम है देवेंद्र झझारिया। इन्होंने भी अपने देश के लिए भारत को पैरा ओलंपिक्स खेल में गोल्ड मेडल दिलाया हुआ है और ये 3 टाइम के पैरा ओलंपिक्स मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। यानी कि ये हमारे देश के एक जाने माने खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि IRDAI के नए मेंबर के रूप में थॉमस एम देवासिया जी की अपॉइंटमेंट की गई है। अब ये क्या है और इन IRDAI क्या है और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो IRDAI का मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये जो है भारत का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत के जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर है उसका सुपरविजन और डेवलपमेंट करने का इसे भार सौंपा गया है। और उसी के नए मेंबर के रूप में थॉमस एम देवासिया जी की नियुक्ति की गई है। और इनके पिछले कार्यकाल की बात कर ले तो मार्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स इंडिया कोची केरला में ये टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में कार्य कर रहे थे और ये एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय थे और ये पहली बार हुआ है जब किसी गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को इतनी बड़ी पद दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है एक सुपर टाइफून ननमाडोल, इसकी काफी चर्चा है और ये चर्चा क्यों है, ये कहां दस्तक दी है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो जापान के क्यूशू आइलैंड में इस टाइफून यानी कि इस साइक्लोन ने दस्तक दी है। अब यहां सोच रहे होंगे कि टाइफून को साइक्लोन क्यों बोल रहे हैं, तो इस पे भी हम चर्चा जरूर करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। सबसे पहले इस सुपर टाइफून की बात कर लेते हैं। तो इसे जापान में जो अभी ये दस्तक दी है उसे एक टैगलाइन दिया गया है लाइक नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर, यानी इस तरह के टाइफून अभी तक जापान में जो है एक्सपीरियंस नहीं किए गए हैं, अभी तक जापान में देखे नहीं गए हैं। और ये इस सीजन का 14th टाइफून यानी कि साइक्लोन है। अब बात कर लेते हैं कि इसे सुपर टाइफून जो है क्लासिफाई किया गया है। इसे किसके द्वारा क्लासिफाई किया गया है, तो यूएस नेवी की ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर के द्वारा इसे सुपर टाइफून क्लासिफाई किया गया है। कारण यह है कि ये काफी जो है भयानक टाइफून है और अपने साथ जो है काफी आंधी तूफान लिए हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जहां ये अकर हुआ है यानी कि ये जापान के क्यूशू आइलैंड पे अकर हुआ है और जापान जो है 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और जापान का जो सबसे साउदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है क्यूशू आइलैंड। ओके, अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये एक टाइफून एक यानी साइक्लोन है, तो
अलग अलग जगहों पे साइक्लोन को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे फिलीपींस और जापान में जो साइक्लोन आते हैं उसे टाइफून बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो साइक्लोन आते हैं उसे हरिकेन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के साइक्लोन को विली विलीज बोला जाता है। और गिनी आइलैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका और साउदर्न यूएसए के जो साइक्लोन है उन्हें टोर्नाडोज बोला जाता है। और जो इंडियन ओशियन में साइक्लोन अकर होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि स्वाति परिमल जी को फ्रांस का टॉप ऑर्डर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी फ्रांस के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से स्वाति पिरामल जी को सम्मानित किया गया है। अब ये कौन है और इन्हें किस अवार्ड से, यानी इस अवार्ड का नाम क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर स्वाति पिरामल जी हमारे देश की एक बहुत ही विख्यात साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। यानी ये पिरामल ग्रुप के चेयरपर्सन हैं और इन्हें फ्रांस के टॉप सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम चैवेलियर डी ला लीजन d'Honneur है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ओके, और इन्हें जो ये सम्मान दिया गया है ये इनके इंडस्ट्री सेक्टर, साइंस सेक्टर, मेडिसिन सेक्टर और इंडिया फ्रांस के रिलेशन को मजबूत करने के लिए दिया गया है। और ये फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है। इन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है 2006 में। और इस सम्मान का नाम है चैवेलियर डे ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट। इस सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब जो फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान है चैवेलियर डे लीजन d'Honneur, इसे फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो अवार्ड है ये सिर्फ फ्रांस के लोगों को ही नहीं बल्कि फ्रांस देश के बाहर के लोगों को भी इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अडानी ग्रुप जो है वो हमारे देश की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बन गई है। यानी कि अडानी ग्रुप ने अब सीमेंट के सेक्टर में भी अपना कदम जो है वो बैठा लिया है। अब अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो अडानी ग्रुप जो हमारे देश के सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी बनी है वो अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड के एक्विजिशन के बाद बनी है। यानी इन्होंने अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है। और हमारे देश की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, इसे आप याद रखिएगा। हम यहाँ पे अडानी ग्रुप के दूसरे सीमेंट कंपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की पहली लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। गौतम अडानी जो है, जो अडानी ग्रुप के सीईओ हैं, ये काफी अभी चर्चे में थे। चर्चे में इसलिए थे क्योंकि ये अभी हाल ही में वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में जो है शुमार हो चुके थे। यानी कि कुछ समय के लिए ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति के रूप में इन्हें नामित किया गया था। यानी कि इनकी जो टोटल नेटवर्थ जो इनकी इनकम ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में दिखाई गई है वो $155 बिलियन, यानी कि लगभग 12.3 लाख करोड़ रुपए जो है दर्ज की गई है। और ये मात्र टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क से जो है पीछे रह गए थे, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए दूसरे नंबर पे बने थे, फिर ये तीसरे नंबर पे बन गए हैं। और जो टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क की जो कुल संपत्ति दर्ज की गई है वो 264 बिलियन यानी कि 21.4 लाख करोड़ दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि SIAM के नए प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई है। अब ये कौन है और SIAM क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। तो SIAM का मतलब है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जितने भी इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की एक ग्रुप है उसके ये नए मेंबर की नियुक्ति की गई है और इनका नाम है विनोद अग्रवाल। और इन्होंने जिनका स्थान लिया है वो है केनिची अयुकावा और ये मारुति सुजुकी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और अगर हम विनोद अग्रवाल जी की बात करें तो ये वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO के रूप में बने हुए हैं। और जिस SIAM के ये प्रेसिडेंट बने हैं वो जितने भी हमारे देश की मेजर व्हीकल्स और व्हीकुलर इंजन मैन्युफैक्चरर्स है उसकी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसी के प्रेसिडेंट के रूप में विनोद अग्रवाल जी की नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज ये है कि सऊदी अरबिया जो है भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गई है। यानी कि अब जो है सऊदी अरबिया ने रसिया को पीछे कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज आया था कि रसिया जो है वो हमारे भारत देश की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है, लेकिन अभी सऊदी अरबिया ने इसे पीछा कर दिया है और ये अगस्त महीने में भारत को सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करके भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुकी है। और जो फर्स्ट प्लेस पे जो बने हुए हैं वो इराक देश है। यानी कि इराक जो है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तेल को जो है इंपोर्ट करता है। ओके, अब बात आ रही है यहाँ पे कि इंडिया की थोड़ी सी पोजीशन देख ले इस फील्ड में। तो इंडिया जो है ये वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर और कंज्यूमर है। यानी इंडिया में जितने ऑयल खर्च किए जाते हैं और दूसरे देश से मंगाए जाते हैं उसकी अगर हम रैंकिंग की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आती है। और जो अभी रैंकिंग निकाली गई है कि जो सबसे ज़्यादा इंडिया को ऑयल सप्लाई करता है वो उसकी लिस्ट में यूनाइटेड अरब इमिरात यानी कि यूएई जो है वो चौथे नंबर पे है और कुवैत को पीछे छोड़ते हुए कजाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पे बन गया है। ओके, तो ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पे हमने चर्चा किया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पे चर्चा कर लेते हैं जैसा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? और वो बने हैं बजरंग पुनिया जी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। किस राज्य के नंजरायण टैंक को उस राज्य के 17वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु के नंजरायण टैंक को उस राज्य के 17वें बर्ड सेंचुरी के रूप में नोटिफाई किया गया है। ओके, अगला सवाल है, किस देश में नानमा डोल नामक सुपर टाइफून ने दस्तक दी है? आप इसे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि इससे सवाल जरूर बनेंगे। तो जापान में जो है नानमा डोल नामक सुपर टाइफून ने अभी हाल ही में जापान के क्यूशू द्वीप पे इसने दस्तक दी है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप और भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या जैसा यहाँ पे मैंने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किया है और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आप लगाना चाहते हैं या उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा, याद रखिएगा सरकारी परीक्षा.com पे जाएं और वहां पे आप डेली के करंट अफेयर्स अलग अलग फॉर्मेट में पढ़े, अलग अलग डेट के पढ़े, अलग अलग कैटेगरीज में पढ़े और वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स सारे चीज वहां दिए हुए हैं। और साथ ही साथ आप लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं, डेली क्विज भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां पे दी हुई है जो आपके एग्जाम के लिए काफी है। यानी कि आप अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस साइट को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।